दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दो हंसों का जोड़ा कहानी के दूसरे भाग में। अपनी सुनहरी यादों के झरोखों से बाहर निकलकर विनीत जी एक दो घंटे कुछ बच्चों को पढ़ाया करते और विनीता जी घर के बाकी काम करती। दोपहर को खाना खाकर दोनों आराम करते, शाम की चाय पीते और फिर संध्या पूजन के साथ कोई पुस्तक पढ़ते, जैसे आजकल रामायण। इसी तरह दोनों ने काफ़ी पुस्तकें पढ़ ली थी, एक पढ़ता और एक सुनता, दोनों का यही क्रम था। बेटियां भी आती जाती रहती थीं, सब अपने अपने परिवार में खुश थीं, तो साथ ही अपने माता पिता की खुशी से भी खुश थीं। रात का खाना थोड़ा जल्दी ही खाते और फिर दोनों बाहर तक टहल कर आते। कभी कभी कुछ दोस्त और जानकार मिल जाते और उन दोनों को साथ देखकर सबके ही मुंह से निकल पड़ता, कहिए दो हंसों का जोड़ा अब किधर की ओर है। और सभी एक साथ हंस पड़ते। ये सच ही तो था, दोनों एकदम शांत, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ भी तो शायद उसकी भनक बच्चों तक को भी कभी नहीं लगी। घर से कभी कोई आवाज़ बाहर भी आई तो वो केवल खुशियों और खिलखिलाहट की थी। पहले पढ़ाई, फिर शादी और अब भी केवल अपने अपनों तक ही सीमित। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से विनीता जी का स्वास्थ्य कुछ सही नहीं रहता। सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी, कभी कभी पंप का सहारा लेना पड़ता। इसीलिए घर में एक लड़की सुम्मी, जो घर का सब काम करती थी, उसे रखा था।